हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी क्लास में। आज हम देख रहे हैं क्लास 6 लिविंग लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 7 है और लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों आज हम इसमें देखने वाले हैं थिंग्स के बारे में। कुछ थिंग्स लिविंग होती है, कुछ नॉन लिविंग होती है, जैसा कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो आज हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंड डिफरेंस पढ़ने वाले हैं प्लांट्स थिंग्स और एनिमल थिंग्स के बिटवीन। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो का लिंक शेयर करें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा है कि कुछ थिंग्स हमारे आसपास लिविंग्स होती हैं, जैसे जितने भी हम देखते हैं एनिमल्स वगैरह हैं, ह्यूमन्स बीइंग हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ पेड़ प्लांट्स हैं, सब लिविंग्स होते हैं। बट कुछ थिंग्स ऐसी होती है जो नॉन लिविंग होती है, लाइक हमारे हाउस में देख लो, बकेट है, ठीक है, और भी है, जैसे व्हीकल्स हैं, है ना, स्टोन है, बिल्डिंग है, ये सब क्या होती है, नॉन लिविंग्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग्स की, कि हम लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनसे कि हम इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स हैव बेसिक सिमिलिटीज। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उनमें कुछ सिमिलिटीज़ होती है। क्या सिमिलिटीज़ होती है? पहले सिमिलिटीज ये है, लिविंग थिंग्स ईट फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो फूड ईट करते हैं। पहली बात तो, जैसे कोई प्लांट हो वो भी फूड ईट करता है, हम भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, ठीक है। देखो, वैन वी फील हंग्री वी ईट फूड, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑल लिविंग्स बिगिन नीड फूड, यस। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है सबको फूड की नीड होती है, दे कैन नॉट लिव विदाउट इट, यस। एंड फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग बिगिंस, बिल्कुल राइट है। हम फूड ईट क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ एनर्जी, यानी कि हमें एनर्जी फूड से मिलती है। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूजिंग दिस फॉर ग्रोथ एट द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। देखो, यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है इन विच हम यूज करते हैं इन फूड्स को फॉर आवर ग्रोथ, ओके। एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, आपको पता ही होगा प्लांट्स अपना खुद फूड बनाते हैं, सो हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। किनको? प्लांट्स को, ठीक है। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं बाय द यूजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं एनिमल विच गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड कंज्यूमर एंड हेटरोटॉपिक। कुछ प्लांट्स होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट या एनिमल्स से क्या करते हैं? अपने फूड को टेक करते हैं, उन्हें हम हेटरोटॉपिक कहते हैं। और जो प्लांट्स अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी हो गई प्लांट की, एक तो ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोटॉपिक, ठीक है। अब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे हम हैं, हम कौन से अपना फूड खुद तैयार करते हैं? नो, हम भी डिपेंडेड है, सो वी आर हेटरोट्रॉप्स, ओके, वी आर हेटरोटॉपिक एंड कंज्यूमर्स, ओके, दोनों ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उधर हमने देखा था प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का अपोजिट कंज्यूमर, और उधर देखा था हमने ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का अपोजिट हेटरोट्रॉप्स, ओके। तो वी आर हेटरोटॉपिक, वी आर कंज्यूमर। आगे देखो, हैव यू सीन टेबल और चेयर ईटिंग फूड? कभी आपने देखा है टेबल चेयर खाना खाती है? नहीं ना। बिल्डिंग खाना खाती है? नहीं ना, ठीक है। तो ये खाना नहीं खाते हैं, सर्टनली नॉट, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट ईट नीड ईट द फूड, यानी कि इनको खाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये नॉन लिविंग्स होती हैं। सिर्फ लिविंग्स ही क्या होती है? ईट करती है किसको? फूड को। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है, जो खाना खाता है वो लिविंग है। दूसरा डिफरेंस हम पैदा करते हैं, लिविंग थिंग्स आर रेस्पायर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी दे टेक ब्रीथिंग। देखो, ऑल लिविंग ओरिजिन रेस्पायर, ठीक है। ऑल थॉट द वे ऑफ रेस्पायर इज डिफरेंट, सब में जो वे होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट ऑल क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं। रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच इंक्लूड टेकिंग इन एयर यूजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो, एक तो तुम ब्रीथिंग करते हो और एक है प्रोसेस रेस्पायरेशन। तो ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, बिकॉज ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ ए रेस्पायरेशन,
ठीक है। रेस्पिरेशन इज ए लॉन्ग टर्म, या हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो ब्रीथिंग इंक्लूड होता है और एक इंक्लूड होता है आपका फूड का ब्रेकडाउन। ठीक है, आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो भी रेस्पिरेशन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, और दिस प्रोसेस रिलीज CO2, और इसमें हमें CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो देखो ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक तरह से केमिकल फॉर्मूला है, जैसे फूड और ऑक्सीजन। ठीक है, फूड आप टेक करोगे, ऑक्सीजन भी आप टेक करोगे, यानी ब्रीथिंग करोगे, इन दोनों से आपका ये प्रोडक्ट तैयार होता है, यानी कि CO2 आउट होगा। ठीक है, एक्सेल में आउट होगा, एंड वाटर एंड एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी, और आप ऑक्सीजन को टेक करोगे तो आप CO2 को बाहर निकालोगे, एक्सेल करोगे। तो इनहेल और एक्सेल, यानी कि हम समझ चुके हैं कि ब्रीथिंग तो सिर्फ ये होता है क्या, आपने ऑक्सीजन को लिया, CO2 को बाहर निकाला है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन में आपका फूड का ब्रेकडाउन भी होता है। सो रेस्पिरेशन जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। एक्टिविटी फर्स्ट में, टू शो दैट एक्सेल्ड एयर कंटेंस CO2। हाँ देखो, अगर हमें पता नहीं है कि हम जो एयर छोड़ते हैं उसमें CO2 है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करें, जैसे हम ब्रीथ करेंगे, ठीक है, तो हम जैसे कुछ हवा को छोड़ेंगे तो हम उसको लाइम वाटर में छोड़ते हैं। ठीक है, लाइम वाटर एक वाटर होता है, अगर वो टर्न मिल्क, यानी कि अगर वो मिल्की कलर का हो जाता है तो इट मीन्स हमने जो CO2 को ही क्या किया है, एक्सेल्ड किया है। आगे देखो, ब्रीथिंग, ये मैंने पढ़ाई दिया आपको कि ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें होएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, आपकी केमिकल प्रोसेस होती है, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन होता है फूड का। आगे देखो, प्लांट आल्सो रेस्पायर, प्लांट भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, यस, एंड दे रेस्पायर थ्रू द वेरी स्मॉल पोर्स। देखो, अब ये भी समझना है आपको कि प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, वो पत्तियों में, लीव्स में स्टोमेटा होता है, वहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर टिनी पोर्स होते हैं, आप जानते हो आई थिंक। तो प्लांट आल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, प्लांट्स भी ऑक्सीजन को टेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, एंड तो हम समझ चुके हैं कि रेस्पिरेशन भी लिविंग थिंग्स करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को रेस्पिरेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे ईटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे ही रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आगे देखो, आगे हम देखते हैं लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। जैसे देखो, ये सारे लिविंग थिंग्स है, यहाँ पर जो डायग्राम बन रहे हैं, देखो छोटा बच्चा है, पैदा होते हैं, हम छोटे होते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे हम एडल्ट बन जाते हैं। तो कहने का मतलब लिविंग थिंग्स ग्रो करती है। और कैसे समझ सकते हैं, ये आपका छोटा सा प्लांट है, धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर एक ट्री बन जाएगा। तो यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखो, द प्रोसेस इन विच द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है, अगर हमारी साइज इंक्रीज होती है इट मीन्स हम ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रोथ जो होती है आपका इरिवर्सिबल चेंजेज होती है। ठीक है, यानी कि परमानेंट होती है ये। ठीक है, और ग्रोथ टेक प्लेस इन लिविंग थिंग्स डू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, ग्रोथ क्यों होती है हमारी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नई सेल्स बनती रहती है, उन नई सेल्स के बनने से हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है, और ये लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ग्रोथ। ओके, आगे देखो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, यानी नॉन लिविंग थिंग्स कभी ग्रो नहीं होती। आपने देखा है कभी बिल्डिंग को, कि आपने आपके घर में जो बिल्डिंग है वो कभी बड़ी हुई है, या फिर कोई स्टोन पड़ा है टुकड़ा, वो कभी बड़ा हुआ है, नो नेवर, बिकॉज लिविंग थिंग्स कभी ग्रो नहीं होती, लिविंग थिंग्स की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, आगे आपका एक्टिविटी 2 है, इसमें टू शो दैट लिविंग थिंग्स ग्रो। ओके, ये शो कर रहे हैं लिविंग थिंग्स ग्रो होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा हमने मनी प्लांट उगाया है, एंड मनी प्लांट कुछ दिन के बाद में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी बड़ा हो जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि लिविंग थिंग्स से ग्रो होती है। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए इस मनी प्लांट की जगह यहाँ पर आप एक पत्थर डाल देते, पत्थर को उगाते, तो क्या पत्थर बड़ा होता, नेवर, कभी नहीं होता। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती है। समझ चुके हो। आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लिविंग और नॉन लिविंग की। तो नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब अपनी बॉडी से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं, हम खाते हैं तो आउट तो करेंगे ही। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस
ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को आउट करना। इट इज़ एसेंशियल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल सही है, ये हमारी बॉडी की एसेंशियल प्रोसेस होती है। बिकॉज इफ़ वेस्ट कंटिन्यू टू एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट कैन रिजल्ट इन दैट। कहने का मतलब है कि अगर हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कंटिन्यू एक्यूमुलेटेड होते हैं, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा होते हैं, तो इवन हमारी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए एक्सक्रीशन इज़ द मस्ट प्रोसेस, ठीक है। एक्सक्रीशन ज़रूरी है और हम करते भी हैं, ठीक है। आगे है एनिमल एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। अब देखो एनिमल्स जो होते हैं स्वीट की फॉर्म में एक्सक्रीट, जैसे पसीना आता है तो वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर निकलेगा। यूरिन है, टॉयलेट, ये भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर निकलेगा। एंड CO2 है एंड फेसेज है, ठीक है, फेसेज भी बाहर निकलता है। एंड CO2 जो है प्लांट आउट करता है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखो प्लांट जो होते हैं वो वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द स्टोमेटा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। स्टोमेटा से वो एक्सेसिव वाटर होता है उसको आउट करते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीजन को भी वो आउट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बट हमारे लिए ऑक्सीजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। और एंड वी कैन टेक, ओके। दे रिलीज CO2 एट नाइट। हाँ, ये बात भी समझ लो कि प्लांट जो होता है वो नाइट में तो नाइट में वो CO2 को रिलीज करता है, यानी कि नाइट में जो है प्लांट्स ओनली ऑक्सीजन को ही टेक करता है। बिकॉज नाइट में आपका सनलाइट नहीं होता है, जब सनलाइट होता है तब आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस टाइम वो CO2 को टेक करता है, ऑक्सीजन को आउट करता है। लेकिन नाइट में उल्टा होता है, नाइट में वो ऑक्सीजन को टेक करता है और CO2 को आउट करता है, ठीक है। तो ये एक एक्सक्रेशन एज पे भी हमारी लिविंग थिंग्स की हो गई प्रॉपर्टी। आगे हम एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं लिविंग थिंग्स की, कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि वो अपने ही जैसे कुछ बच्चे ही पैदा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो अपनी जैसी संतति को या संतान को या ऑफ स्प्रिंग को जन्म देती है, बिल्कुल है। जैसे देखो काऊ, ठीक है, उसके साथ कॉफ है, एंड हैन के साथ कुछ एग्स हैं जिनमें से आगे आने वाली जो हैंस है वो बनेंगी। वोमेन विद हेयर चाइल्ड, बिल्कुल सही है। तो यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो तो पढ़ लेते हैं हम इसको कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन काइंड, यानी कि खुद के जैसे और पैदा करना ही रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम अपने जैसे करते हैं, मुर्गी जो आपका हैन है वो हैन जैसे ही कुछ अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा। फॉर द मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज मस्ट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई भी स्पीसीज है वो उसकी कंटिन्यूटी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर मुर्गियाँ बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो एक टाइम आएगा तब जाके मुर्गियाँ ही हमारे पास नहीं रहेंगी, यानी कि उनकी स्पीसीज फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग। अब देखो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, यानी कि अंडे से रिप्रोडक्शन करते हैं। और कुछ डायरेक्ट क्या होते हैं, यंग बन को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, यानी कि कुछ बच्चे देते हैं, कुछ अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे हैंस अंडे देती है, लेकिन हम अंडे थोड़ी देते हैं, हम तो डायरेक्ट ही क्या देते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं। तो इसलिए वी आर्स मैमल्स, हम क्या हैं, मैमल्स। तो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं वो मैमल्स होते हैं, हम भी मैमल्स हैं। ये काऊ थी, ये भी मैमल्स थी, ओके। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, और जो अंडे देते हैं वो मैमल्स कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब आगे देखते हैं हम प्लांट्स है तो ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सीड्स के। देखो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सीड्स से होता है, जैसे पी है, ग्राम है, मैंगो है। फ्रॉम देयर पार्ट्स लाइक लीव्स है, कुछ उनके पार्ट्स से होते हैं। ये हम आगे बड़ी क्लासेज में स्टडी करेंगे। आपका जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कुछ वेजिटेटिव भी होता है, वो हम बड़ी क्लासों में देखेंगे, ठीक है। जैसे बेगोनिया है, बेगोनिया का जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन करता है लीव्स से, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। रोज़ में स्टेम से होता है, यानी कि अगर हम रोज़ के प्लांट की जो स्टेम है उसको काट के कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं तो वो ग्रो करता है, ठीक है। कुछ कैरेट से होता है। तो यानी कि प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं, हमें सिर्फ इतना समझना है। जैसे बेगोनिया है, ये लीव्स से इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, रोज़ प्लांट का स्टेम से हो रहा है, कैरेट का उसके रूट से हो रहा है, ठीक है। तो ये भी रिप्रोडक्शन इनमें भी इम्पोर्टेंट है।
एक्टिविटी 4 में ये कह रहा है कि प्लांट्स रिपोर्ट देयर सीड्स, प्लांट्स रिपोर्ट देयर थ्रो लीव। ओके, इसमें ये बताना है कि जो बीज से उगने वाले प्लांट हैं उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे, और जो लीव्स हैं या फिर लीफ बड्स से या फिर रूट्स होते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। जैसे बेगोनिया है, ब्रायोफाइलम है, ठीक है, बेगोनिया है, ब्रायोफाइलम है, पोटैटो है, कुछ काफ़ी सारे होते हैं, जैसे रोज है, इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं। और सीड्स से भी काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे आपका वीट है जो सीड्स से उगता है उसका प्लांट, एंड ठीक है, और ग्राम है, काफ़ी सारे होते हैं, मस्टर्ड है। आगे हम एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं लिविंग थिंग्स की, कि द लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, ठीक है, चलते हैं। आपने नोटिस किया होगा सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, ठीक है। एक प्लांट्स है जो मूव नहीं करता है, तो उसका भी हम पढ़ेंगे। देखो, लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू मूव द मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। ये लोकोमोशन होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है। एंड ऑल थॉट प्लांट्स आर फिक्स्ड, प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में फिक्स्ड होते हैं, बट दे शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट, लेकिन ये मूवमेंट को शो करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वैन यू टच द लीव्स ऑफ मिमोसा, जब आप मिमोसा के प्लांट की पत्तियों को टच करते हो, ठीक है, वो ड्रूप हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है, यानी कि टच मी नॉट प्लांट होता है मिमोसा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो होती है, ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने और अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव देयर ओवन, ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स अपने आप ही मूव करती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कभी मूव नहीं करती, ठीक है। हमने किसी जगह कोई बिल्डिंग खड़ी है, हमारी बिल्डिंग आज तक मूव करी है कि कहीं नहीं करी ना, ठीक है। कोई भी चीज़ पड़ी रहती है नॉन लिविंग थिंग, वो खुद अपने आप कभी मूव नहीं करती है, जबकि लिविंग थिंग्स मूव करती है, तो ये लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी होती है। आगे हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू स्टूमुली, ठीक है, स्टिमुली, ये रेस्पॉन्ड करती हैं कैसे? देखो, लिविंग थिंग्स रिएक्ट विथ एंड रेस्पॉन्ड टू द वेरियस चेंज, जैसे देखो, योर हैंड रिएक्ट विथ वैन इट टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा हैंड ऑटोमेटिक क्या करता है, रिएक्ट करता है, बिल्कुल करता है, यानी कि हमें फील होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या गर्म है या फिर कोल्ड है। ओके, यू क्लोज योर आइज इमीजिएटली, हम अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, वैन ब्राइट लाइट फॉल्स सडनली, यानी कि अगर ब्राइट चमकदार लाइट एकदम हमारे आंखों पे पड़ती है, फॉक्स पड़ता है, तो हम अपने आइज को क्लोज कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि हम रेस्पॉन्ड करते हैं। ये देखो, मिमोसा जो प्लांट्स है, टच मिनो प्लांट्स है, तो वो भी रेस्पॉन्ड करता है जब हम उसकी पत्तियों को टच करते हैं, ठीक है, सिकुड़ जाती है पत्तियाँ। प्लांट आल्सो रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली, जैसे देखो, स्टेम ऑफ द मोस्ट प्लांट बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट, काफ़ी प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम अपने आप ही सनलाइट की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, आपने भी नोटिस किया होगा। सच रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, तो उनके इस रेस्पॉन्स को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्लांट है जो हमने अपनी विंडो में रख रखा है, ठीक है, अगर विंडो में अगर सनलाइट आती है तो प्लांट्स की स्टेम उस सनलाइट की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो इनका जो ये प्रोसेस होता है इसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो टूवर्ड द अर्थ, यानी कि अर्थ के ही टूवर्ड्स जो प्लांट्स के रूट्स है वो ग्रो करती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, ये जियोट्रॉपिज्म होता है। आगे है टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू सनलाइट, देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी 5 में दिखा रखा है कि ये कोई प्लांट है जो कि विंडो के पास रखा है, जैसे ही बाहर से विंडो में सनलाइट इंटर होती है तो अपने आप ही इस प्लांट्स जो है विंडो सनलाइट की तरफ क्या करता है, अपना रेस्पॉन्ड करता है, मतलब उधर मुड़ जाता है, ठीक है। आगे लिविंग थिंग्स हैव लाइफ स्पान, लिविंग थिंग के पास एक लाइफ स्पान होता है, एक लंबी ज़िंदगी होती है, वो एक लाइफ स्पान को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लाइफ स्पान मतलब क्या होती है, लाइफ पीरियड होता है, जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लाइफ स्पान, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 ईयर्स जीते हैं। सम लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि जिनके पास वेरी शॉर्ट लाइफ स्पान होता है ना, मतलब ज़िंदगी होती है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो सिर्फ सम लिव्स ऑफ 1000 ईयर्स, ठीक है।
एंड एवरेज लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म इज लिस्टेड। देखो यहाँ पर कुछ एक लिस्ट दे रखी है जिसमें बताया गया है कि कोई भी एनिमल्स जो है कितना उसका लाइफ स्पान होता है, एवरेज बताया गया है, ठीक है। नॉट इज कन्फर्म कि इतना ही जिएगा। जैसे देखो बैक्टीरिया है वो 20 मिनट का लाइफ स्पान होता है उसका। हाउस फ्लाई का 1 से 4 मंथ का लाइफ स्पान होता है, मतलब इतना वो जी सकता है, उसकी ज़िंदगी होती है। माउस का 1 से 2 ईयर्स लाइफ स्पान होता है। स्क्वायरल का 8 से 9 ईयर्स होता है। डॉग का 12 से 14 ईयर्स होता है। लॉबस्टर का 20 ईयर होता है। लॉइन का 20 से 25 ईयर्स इसका लाइफ स्पान होता है। आगे देखते हैं हम हॉर्स है, तो हॉर्स का 25 से 30 ईयर लाइफ स्पैन होता है। और ऑस्ट्रिच का 45 से लेके 55 तक, यानी कि 50 तक ये लाइफ स्पान होता है, इतना ये ज़िंदगी जी सकता है। ह्यूमन बींग का 60 से 80, और एलिफेंट 70 से 90, हाथी ज़्यादा उसका लाइफ स्पान होता है। और सबसे ज़्यादा टर्टाइज का होता है, ये 120 से 150 ईयर्स भी जी सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जी सकते हैं, 200-300 ईयर भी ये जी सकते हैं, इनका एक लाइफ स्पान होता है। तो यानी लिविंग थिंग्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि सबका एक लाइफ स्पान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि लिविंग थिंग्स सेल्स के ही हिसाब से बनते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में सेल्स से ही बनते हैं, तभी तो जाके हम ग्रोथ करते हैं। हमारी ग्रोथ क्यों बढ़ती है? एक बच्चा छोटा पैदा होता है लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखो सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंड द फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, क्योंकि उसी से ही हमारी बॉडी बनती है। जैसे अमीबा है, यीस्ट है, एग्जाम्पल है ये ऑर्गेनिज्म के जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि ये सिंगल सेल्स के होते हैं, इनमें एक ही सेल होती है। ये आपको ध्यान रखना है, अमीबा और यीस्ट ये दोनों क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, जिनको हम सिंगल सेल बोलते हैं, इनमें एक ही सेल होती है। जबकि डॉग है, कैट है और अदर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम भी हैं, ठीक है, हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, तो हमको मल्टी सेलुलर कहते हैं। यानी कि जिसमें एक सेल है वो आपका यूनिसेलर हो गया, जिसमें एक से ज़्यादा सेल है, चाहे 2 सेल हो, चाहे 1000 सेल हो, चाहे 1000, चाहे लाख, कितनी भी सेल्स हो, सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, इधर देखो डिफरेंस की बात कर लेते हैं हम, है ना, यहाँ पर जैसे 1 मिनट, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंस देखो। रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते। रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं करते। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन लिविंग थिंग्स को रिक्वायर होती है, इनको नहीं होती है, ठीक है। आगे ग्रोथ की बात करें, लिविंग थिंग्स ग्रोथ करती हैं, ये नहीं करते हैं। आगे हम मूवमेंट की बात करें तो लिविंग थिंग्स एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर मूवमेंट करते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं करते। और रेस्पॉन्ड की बात करें तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। और आगे हम बात करें वेस्ट एक्सक्रीशन की, तो लिविंग थिंग्स वेस्ट का एक्सक्रीशन करते हैं और ये नहीं करते। तो कहने का मतलब लिविंग थिंग्स सारे काम करते हैं। लिविंग थिंग्स देखो सेलुलर की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं सेल से बनते हैं, जबकि ये सेल से नहीं बनते क्योंकि इनमें सेल्स होती भी नहीं है, ठीक है, होती नहीं है, सेल्स बनेंगे कहाँ से? सेल से ही, ठीक है। आगे है डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक डिफरेंस हम देख लेते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। और दोनों ही लिविंग थिंग्स होते हैं, दोनों ही फूड को टेक करते हैं, दोनों में एक्सक्रीशन होता है, दोनों में ग्रोथ होती है, बट फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? देखो तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखी गई है। जैसे न्यूट्रिशन है तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जबकि एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बीइंग होते हैं वो सब हेटरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हो। लोकोमोशन की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं डू नॉट मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। आपने देखा है कभी कोई प्लांट मूव करता हुआ? नहीं देखा ना। तो यानी कि मूव नहीं करता है, ये एक जगह फिक्स होते हैं। लेकिन एनिमल्स मूव करते हैं, ये एक जगह फिक्स नहीं होते हैं। ग्रोथ की बात करें तो प्लांट जो है जब तक इनकी लाइफ होती है तब तक ये ग्रोथ करते हैं, जबकि एनिमल्स जो होता है, ठीक है, या फिर ह्यूमन बीइंग जो होता है उनकी एक फ़िक्स ग्रोथ होती है, मतलब एक फ़िक्स एज होता है तब तक की ग्रोथ होती है। जैसे कि हम एडल्ट हमारे 21 तक हम ग्रोथ करते हैं, उसके बाद में नहीं करते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सीड्स से भी हो जाता है, या फिर प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स से हो जाता है या फिर स्टेम से हो जाता है प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, ठीक है। बट एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। एक तो लेइंग एग से मैंने बताया आपको, अंडे देते हैं, और कुछ डायरेक्ट यंग वन को
जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। आगे हम एक्सक्रीशन की बात करें। एक्सक्रीशन तो जो प्लांट्स होता है वो अपना एक्सक्रीशन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करता है। ठीक है, जैसे कुछ वाटर है, गैसेज को आउट करता है, वो वाटर और गैसेज को वो स्टोमेटा से आउट करता है और ना, और कुछ सिक्रेशन भी करता है, जैसे गम होती है, आपने देखा होगा गम। गम एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का जो वो सिक्रेट करता है। ठीक है, जबकि हम लिविंग थिंग्स में अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करते हैं, तो वो गम के फॉर्म में तो आउट नहीं करते। आपको पता है यूरिन के फॉर्म में आउट करेंगे, या फिर स्वेट की पसीने के फॉर्म में, या फिर CO2 के फॉर्म में आउट करेंगे, या फिर फेसेज के फॉर्म में आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीशन होता है। और रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो आपके स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि प्लांट के स्टोमेटा से होता है, स्टोमेटा से ही जो है गैसेज का एक्सचेंज होता है। बट अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स के पास कोई स्टोमेटा थोड़ी होता है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, ठीक है, वो किसके ज़रिए होता है बताओ। ठीक है, हमारा तो खैर लंग्स के ज़रिए होता है, बट कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें गिल्स के ज़रिए होता है, जैसे फिश है। ठीक है, और मैमल्स में लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह है तो उनमें स्पारिकल्स होते हैं, उनसे होता है। ठीक है, और अर्थवर्म है तो अर्थवर्म में जो आपका रेस्पिरेशन होता है वो अर्थवर्म में आपको पता है कुछ भी नहीं होता। ठीक है, स्किन्स के अलावा, तो उसमें रेस्पिरेशन स्किन्स के द्वारा होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, एक प्लांट में और एक एनिमल में। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और सब्सक्राइबर बढ़े और सभी को पढ़ने का मौका मिले। और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बिना लाइक का वीडियो आपको पता है कैसा होता है। ठीक है, और लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, आपको पढ़ने को मिलता है। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हैं आपकी क्लास से रिलेटेड वो आपको अच्छे से पढ़ने को मिले। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए